तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की वीडियो आ रही है। आज कुछ लोग बहुत एरोगेंट हो रहे थे कि आप वीडियो ही नहीं बना रहे हो, आपको मैंने कहा कि गलती कर दी है, ऐसे है वैसे है। तो देखो यार, इतना एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और आप अभी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आई होप कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए। आप इतने बच्चे तो नहीं हो कि आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। और मतलब अगर कोई नहीं बना पा रहा है तो ज़रूर कुछ रीज़न होगा ना, तभी नहीं बना पा रहा है। अदरवाइज़ मैंने आपका कमेंट देख लिया था, रिप्लाई भी कर दिया था। एंड आई वॉज प्लानिंग कि मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो अपलोड कर दूंगी बना के, बट मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी तो इसलिए मैं बना नहीं पाई। वेल कोई बात नहीं, आज लेके आई हूँ। और ये स्ट्रैटेजी ना बिगिनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बिगिनर्स नहीं कर सकते। और अभी आप जिस स्टेज पे हो आप भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि जैसे कुछ एग्जाम्स दे दिए हैं, कुछ अभी बाकी है, तो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो भी मैं चीज़ें कहूँगी ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये एप्लीकेबल भी काफ़ी अच्छे तरीके से है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इंग्लिश है ना, एक सब्जेक्ट ना मान के आप इसको एक लैंग्वेज की तरह पढ़ोगे तो एक मतलब बेटर रहेगा ये आपके लिए भी और सबके लिए। कहने की बात ये, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको याद करने की, समझने की, और कभी कभी रट्टे मारने की भी, जो कि मोस्ट लोग करते ही हैं। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स की वीडियो चला लेते हैं हम लोग, क्लासेस देखते हैं हम लोग, रट्टे मारते हैं। एडिटोरियल चला लेते हैं, एडिटोरियल का हम अंदर इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं डेली की डेली, पता नहीं 30-30 मिनट, 40-40 मिनट, 1-1 घंटे के एडिटोरियल की वीडियोस आती है, मुझे समझ भी नहीं आता उसमें करवा क्या रहे हैं। ये ना, ये चीज़ बिल्कुल उनके लिए है जिन्होंने कभी इंग्लिश मतलब स्कूल टाइम में भी ना पढ़ी हो, उन लोगों के लिए है। जो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो एक बार होता है ना, जैसे छोटे बच्चों को टीचर्स हाथ पकड़ के चलवाते हैं, उसके बाद में आपको खुद चलना होता है। तो अगर कोई ऐसा हैवी लेवल पे जिसको बिल्कुल भी नहीं आती, तो वो एक बार स्टार्टिंग के लिए कुछ हफ्ते 10 दिन के लिए देख सकते हो आप, पर उसको एक हैबिट मत बनाओ, क्योंकि उससे इतना आपका बेनिफिट होगा नहीं, ठीक है। तो जो मैं पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, आई थिंक उससे ज़्यादा बेटर रहेगी ये चीज़। अगर आप कोशिश करोगे अप्लाई करने की तो आपको रिजल्ट भी दिख जाएंगे। और मतलब जहाँ तक मेरी बात बता दूँ, मेरे इंग्लिश में हमेशा अच्छे अटैम्प्ट होते हैं, अच्छे ही मार्क्स आते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे कोई भी रूल्स याद है। एक आधे कोई होंगे भी जो कि मैंने पढ़े थे उस टाइम के, कोई मतलब यादगार रह गया हो तो, पर मुझे ऐसे डिफाइनाइट याद नहीं है कि मैं कोई भी रूल ऐसे बता सकती हूँ। बट हाँ, मेरे सामने सेंटेंस रख दो, मैं फट से बता दूंगी इसमें गलत क्या है, क्यों गलत है, और इसकी जगह क्या आएगा, इस तरह से करके। तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम तो बहुत लगेगा ही लगेगा। तो अभी के अकॉर्डिंग ऐसे ना सोचना आपकी अभी शुरू कर दोगे एक ही दम उस लेवल पे पहुंच जाओगे। बट हाँ, अभी आपका जो लेवल है उससे काफ़ी बेटर हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं होता एग्जाम में हमें फुल मार्क्स ही अटेम्प्ट करने हैं, फुल मार्क्स को ही टारगेट करना है। हर सब्जेक्ट किसी का अच्छा नहीं होता। तो अगर आपका इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को आप एक मतलब थोड़ा डिसेंट मार्क्स के अराउंड आप इसको टारगेट करो। जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको आप काफ़ी बेटर परफॉर्म कर सकते हो, उससे आप मार्क्स निकालो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ऐसे नहीं कि आप बस इंग्लिश के पीछे पड़े रहो, इंग्लिश के पीछे पड़े रहो। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो मार्क्स दिलवाएगा आपको, इसके अंदर आप डिसेंट सा टारगेट करो जिससे आपके ठीक ठाक से मार्क्स आ जाएंगे। और अगर अभी शुरुआत कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स तक हो सकता है आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। 5-6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप हो सके तो कॉपी पेन लेके नोट कर लेना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होने नहीं वाली क्योंकि शुरू में मैंने काफ़ी ज्ञान झाड़ दिया। तो अब चला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल की जिनको आदत है या फिर जिनको ऐसा लगता है हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, आप देख लो, कोई बात नहीं, देखो, लेकिन आप हफ्ते या 10 दिन इससे ज़्यादा मत देखना। उसके बाद आप उस चीज़ को स्विच करके खुद से करने की कोशिश करो उसी चीज़ को। और जो सबसे बेटर मेरे को लगता है ना, एडिटोरियल की जगह पे आप कुछ भी रीडिंग शुरू करो, खुद से करो। रीडिंग में आप कोई भी नॉवल उठा सकते हो, कोई कुछ भी ऐसे टाइप की नॉवल जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे। कोई लव स्टोरी उठा लो, कोई स्पाई नॉवल उठा लो, थ्रिलर उठा लो, कुछ भी जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ सको। तो मेरी इंग्लिश बेटर कैसी हुई है, मैंने जब मैं 9th क्लास में थी या 8th क्लास में थी तब से मैंने नॉवेल्स और बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। और मतलब हफ्ते हफ्ते में 10 दिन में हम लोग एक एक बुक्स, मतलब मैं तो एक बुक पढ़ देती थी, इस तरह से करके मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है। तो मेरी सिर्फ इंग्लिश उधर से ही बेटर हुई है। तो जहाँ तक मैं बता सकती हूँ, एक फुल प्रूफ चीज़ जिससे आपकी इंग्लिश बेटर हो सकती है वो है रीडिंग। तो रीडिंग आप करो, कुछ भी रीड करो। वो मतलब नहीं है कि आप क्या चीज़ रीड करो, अब डायरेक्ट आप हिंदू उठा लोगे, एडिटोरियल उठा लोगे तो आपको इंग्लिश इतनी भारी लगेगी।
तो आप नोट्स उठाओ ना, उसमें बिल्कुल बेसिक इंग्लिश होती है। आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आपको यही तो देखना है ना कि सेंटेंस बन कैसे रहा है, क्या गलती है इसमें, क्या सही है इसमें। आपको जरूरी थोड़ी ना इतने हैवी वर्ड्स वाले सेंटेंस उठाने जो कि एडिटोरियल में गिवन होते हैं, जिसको देख के आपको लगे कि ये मेरे से होने ही नहीं वाला, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप रीडिंग स्टार्ट करो। और हाँ, डेली की आधे घंटा 40 मिनट आप कर सकते हो। बस उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप पढ़े जा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हो उसका डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर साथ के साथ एक मीनिंग आता जाए, आपको समझ में आता जाए कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको अपना कंसंट्रेशन बुक के अंदर ही बनाए रखना है। ऐसे करके अगर आप 30 मिनट्स की डेली अगर रीडिंग भी कर लोगे ना, आपको 15 दिन में 20 दिन में भी इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस के लिए आप ये क्लासेस लगाते हो, रट्टा मारते हो, मतलब ये रूल्स वगैरह, ठीक है, अगर आपको ठीक लगे तो कर लो। बट इसके साथ साथ एक कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके आप सेक्शनल मॉक लगाओ, जो सा भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो उसको। कभी कभी प्री का लगा लो, प्री का हो सके तो डेली लगा लो, 20 मिनट का मॉक होता है, कोई खास लंबा चौड़ी बात नहीं है। हफ्ते में एक आधी बार कभी कभी मेंस का लगा लो। ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो कि ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, वो है मेडिटेशन। आप डेली मेडिटेशन करने की कोशिश करो, 10 मिनट हो सके 10 मिनट, 5 मिनट हो सके 5 मिनट, शुरुआत करो 5 मिनट से, उसके बाद 10-15 मिनट आप लेके आ सकते हो उस टाइम को बढ़ा के। ठीक है। तो मेडिटेशन से क्या होता है, आपके माइंड की जो क्लैरिटी है ना इतनी बढ़िया हो जाती है, और आपका एक माइंड मतलब एक डी क्लटर हो जाता है। जैसे आपके कमरे में सब कुछ सामान बिखरा हो, आपको कुछ सामने चाहिए हो तो वो मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है, वैसे हमारा माइंड हो जाता है, काफ़ी चीज़ों से ऑक्यूपाइड हो जाता है। जैसे आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, आपको माइंड एकदम क्लियर, शांत, ऐसा काम सा होने लग जाता है। आप जो भी चीज़ के ऊपर काम करते हो फिर वो आपको एकदम से मतलब अच्छा सा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, एकदम में समझ में आ जाती है कि हाँ ये ऐसा था, हाँ ये वैसा था। तो मेडिटेशन आपको ऐसे हेल्प करेगी। जब आप रीड करोगे तो आपको रीडिंग के अंदर भी क्लैरिटी मिलेगी, एक बार पढ़ते से आपको मीनिंग समझ में आने लग जाएगा, साथ में आपका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होएगा। ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें ओवरऑल बेनिफिट करती है, साथ में स्ट्रेस रिलीफ तो करेगी, वो तो मेडिटेशन के न्यूमरस बेनिफिट्स हैं ही, तो वो फिर कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा क्या बचता है, इसके अलावा हमारे इंग्लिश का टाइपिंग का है बेसिक। तो टाइपिंग के लिए आप डिस्क्रिप्टिव जो कि अभी SBPO मेंस में चाहिए, उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, डेली की थोड़ी बहुत टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उनको तो एटलीस्ट करनी चाहिए। जो बिगिनर्स है उनका तो फिर भी ये है कि कभी कभी खुद को ही होता है कि शायद मेंस होगा नहीं, बट फिर भी आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो आप डेली की टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो स्पीड की। उसके साथ में आप लोग जो डेली रीड करोगे ना उसकी समरी ही टाइप करके देख सकते हो 5 से 10 मिनट के लिए। कुछ वर्ड लिमिट अपने आप से सेट करके 50 वर्ड, 100 वर्ड, 150 वर्ड ऐसे कुछ करके तो लिमिट सेट करके उसी को टाइप करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी आएगी, साथ में स्पीड भी हो जाएगी, और मतलब ओवरऑल आपका दोनों साइड विन विन सिचुएशन है। ठीक है। तो आई होप इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। और आई विल सी यू सून विद द स्ट्रैटेजी वीडियो ओवरऑल अभी जो एग्जाम्स बचे हैं उसके लिए सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। टिल देन अच्छे से प्रिपेयर करना। बाय बाय।